कक्षा 10 में फिजिक्स में आज हम पढ़ाएंगे आपको अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये आपका द्वितीय फोकस और ये प्रथम फोकस। क्योंकि अवतल लेंस में प्रथम फोकस दाईं तरफ बनता है और ये बाईं तरफ है। हमारी कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर यानी कि ये द्वितीय फोकस के आगे रखी हुई है, ओ डैश। तो ओ डैश से प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये यहाँ से निकल रही है। दूसरी जो किरण है वह वक्रता या प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जो जाती है वो सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए, और जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर वस्तु का आई डैश प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और किसके बीच में बनता है? प्रकाशिक केंद्र सी और द्वितीय फोकस एफ के बीच में बनता है। ठीक, बीच में नहीं है, बीच में जब बनेगा जब वस्तु फोकस पे होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमने लिख दी है यहाँ पे। तो वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व वस्तु से छोटा तथा लेंस व फोकस के बीच में बनता है। यहाँ पर बनता है यदि वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर हो यहाँ पर, तब प्रतिबिंब लेंस व फोकस के ठीक बीच में बनेगा, बिल्कुल सेंटर में बन जाएगा, इन दोनों के ठीक बीच में यहाँ पर। ठीक, इसमें प्रत्येक स्थिति में यही स्थिति बनती है, इसका एक ही प्रतिबिंब खींचे, एक ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, हर स्थिति में यही है। ठीक है, जिस तरह से दर्पण के लिए सूत्र था यूवी एफ में संबंध था, उसी तरह से लेंस के लिए भी यूवी तथा एफ में संबंध है। अंतर इतना है कि वहाँ पर प्लस था अवतल के लिए और यहाँ पर दर्पण के लिए प्लस था और यहाँ लेंस के लिए माइनस होता है। चलिए ये ध्यान रखना आपको, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ f लेंस की फोकस दूरी, u लेंस से वस्तु की दूरी, v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। अब ये ध्यान रखेंगे, नोट, उत्तल तथा अवतल दोनों लेंसों के लिए एक ही सूत्र है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला। नंबर सेकंड, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, लेंस के लिए रेखीय आवर्धन, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। सेम डेफिनेशन है, वहाँ पर केवल दर्पण लिख देते हैं, यहाँ पर लेंस है, वही फॉर्मूला। तो m बराबर माइनस के y2/y1 बराबर v/-u। देखिए ये लेंस है, ये f डैश यानी प्रथम फोकस, ये इसकी डबल दूरी वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ठीक है ना, सब बता दिए नियम में। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ठीक है ना, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है ना, तो वस्तु की इसको हम y1 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, तो y2 माइनस का है इसलिए माइनस के y2 बटे y1। प्रतिबिंब की दूरी इधर प्लस में तो इसलिए v प्लस की ले ली। ठीक है, और ये आपका u वस्तु की दूरी यहाँ से नापेंगे तो ये आपका माइनस में आएगी, तो इसलिए माइनस की u। तो m बराबर y2/y1, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस में, तो m बराबर y2/y1 v/u बराबर v/u। दोनों लेंसों के लिए यही सूत्र है, यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए आवर्धन का यही फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड। अब आता है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, एग्जाम में आती है, इसको लर्न करें ढंग से। तो किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम के बराबर होती है जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। इसे p से व्यक्त करते हैं, पावर p बराबर 1/f मीटर में, जहां f फोकस दूरी है। क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, इसे d से व्यक्त करते हैं, डायोप्टर। अब एक डायोप्टर की परिभाषा पूछ लेते हैं। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। यदि f का मान सेमी में दिया गया हो तब लेंस की क्षमता p बराबर 100/f डायोप्टर।
अब यहाँ ध्यान रखें, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक पॉजिटिव और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए क्षमता धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए क्षमता ऋणात्मक। इसलिए अंडरस्टैंड। उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट की पहचान करना। तो पहले हम इसे दो तरह से कर सकते हैं, एक तो स्पर्श करके और दूसरा प्रतिबिंब देखकर। स्पर्श करके क्या है कि उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, जबकि अवतल लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। कांच की प्लेट सब स्थानों पर समान मोटाई की होती है, अगर प्लेट है तो सभी स्थानों पर समान होती है। तो स्पर्श करके इस तरह से हम बता सकते हैं। प्रतिबिंब देखकर, दिए गए लेंस को छपे हुए पृष्ठ के ऊपर, जैसे न्यू रखें या ऐसे उठाएं इस तरह से, ठीक है, ऐसे करिए ऊपर नीचे, पृष्ठ के ऊपर रख कर थोड़ा ऊपर उठाने पर यदि अक्षर बड़े दिखाई दें तो लेंस उत्तल है, और यदि अक्षर छोटे दिखाई दें तो लेंस अवतल है। और यदि अक्षर उतने ही बड़े दिखाई पड़े, यानी उतने ही दिखाई पड़े, तो कांच की प्लेट है, जिसमें कोई फर्क नहीं है। लेंसों का उपयोग घड़ी साज, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे तथा डॉक्टर आंख और कान में बीमारी, डॉक्टर आंख कान में बीमारी उत्तल लेंस का प्रयोग करके ही ज्ञात करते हैं। नंबर दूसरा, उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी अनेक प्रकाशिक यंत्रों की रचना करने में किया जाता है। तीसरा, दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है, जैसे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस तथा दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। कुछ मैं इसके न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ आपको अब, कि वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब दिया है प्रकाश की चाल को हम सी से व्यक्त करते हैं, तो सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स जल, जल में चाल वाटर, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए एन डब्ल्यू यानी हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है वायु के सापेक्ष। तो ए एन डब्ल्यू बराबर सी अपॉन वी डब्ल्यू, ये फॉर्मूला हम पीछे बता चुके हैं। तो ए एन डब्ल्यू बराबर मान लगा दिया, सी का लगा दिया और ये वी डब्ल्यू का लगा दिया। घात से ये घात कट गई तो 3 बटे ये ऊपर 10 में लगा 2 जीरो बढ़ा दी हटाने के, 225 इसमें भाग दिया, तो इसे सॉल्व करके ये आ गया 1.33। इतना अपवर्तनांक होगा वायु के सापेक्ष जल का। दूसरा क्वेश्चन, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 हैं। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है तो कितना अपवर्तनांक होगा। गिवन दैट ए एन डब्ल्यू यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इतना दिया है। ए एन जी यानी कि हवा के सापेक्ष कांच, कांच को ग्लास बोलते हैं, तो कांच का अपवर्तनांक 1.50 दिया है। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक हमें जी एन डब्ल्यू ज्ञात करना है। फॉर्मूला ये होता है, जैसे ए एन जी इंटू जी एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन ए, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक वायु का, बराबर 1। तो जी एन डब्ल्यू बराबर 1 बटे ये दोनों संख्या नीचे आ गई, तो जी एन डब्ल्यू बराबर ए एन डब्ल्यू। अगर हम डब्ल्यू एन ए को अंश में ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाता है, उत्क्रमणीय होता है, यानी अपवर्तन उत्क्रमणीय होता है, तो ए एन डब्ल्यू हो जाएगा बटे ए एन जी। इन दोनों के मान लगा दिए, 0.9 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। तो एफ बराबर 0.2 मीटर, पी मीन्स ज्ञात करना है क्षमता, फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f मीटर में, तो 1/0.2, पॉइंट लगा के ऊपर 0 बढ़ा लो तो 10/2 बराबर 5 डायप्टर, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन 4.0 सेमी, ये 4 चलो 40 ही है, 40 सेमी, पॉइंट नहीं है, 40 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो पी बराबर
सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर फॉर्मूला होता है पी बराबर 100/f, तो 100/40। एक जीरो से जीरो गया, 10/4 या 2×5 = 10, 2×2 = 4, 2 का भाग देंगे 2.5 डायप्टर, इतनी हो गई। ठीक, ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसकी आपको मैं एक्सरसाइज की क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।